नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टैली के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगाना सिखाएंगे। दोस्तों, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक ऐसा फीचर होता है जिसमें जब आप किसी पार्टी को उधार माल देते हैं तो वो पार्टी एक निश्चित समय तक जब आपका पैसा नहीं चुकाती है तो हम उस पर इंटरेस्ट लगाने लगते हैं, ब्याज लगाने लगते हैं। तो टैली के अंदर एक ऐसा फीचर है कि अगर आप किसी क्रेडिटर पर या डेबिटर पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर को अप्लाई कर देते हैं तो जितने दिन वो लेट होगा उतने दिन की ब्याज वो अमाउंट में प्लस करता जाएगा, चाहे वो मंथली हो और चाहे वो डे बाई डे हो। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से टैली के अंदर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगाते हैं। दोस्तों, इस काम के लिए बहुत ही सिंपल काम है, कोई अधिक ज़्यादा मेहनत का नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप किसी भी पार्टी के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ और अधिक जानकारी चाहिए या किसी और से संबंधित वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लागू करने के लिए आप दोस्तों गेटवे ऑफ टैली पर F11 फीचर्स प्रेस करें और अकाउंटिंग इन्फो में जाकर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन नामक फीचर को आपको यस करना है। मैं आपको यहाँ स्क्रीन में दिखा देता हूँ, यहाँ आप ये देख पा रहे हैं एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज एडवांस पैरामीटर्स। ये दोनों ऑप्शंस को आप यस कर देंगे तो मैं यहाँ इन दोनों फीचर्स को यस कर देता हूँ और मैंने दोस्तों ये दोनों फीचर्स को यस करके कंट्रोल ए प्रेस कर दिया है, जिससे कि पूरी स्क्रीन एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाती है। हमें लगातार एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, इतना करने के बाद आप टैली को अगर सीख रहे हैं और प्रैक्टिस में ले रहे हैं तो मैं आपको लिए चाहूँगा कि डेमो एंट्रीज करके आपको बताऊँ कि किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन वर्क करता है। दोस्तों, इसमें काम करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो लेजर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक कैपिटल का लेजर यहाँ बना देता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ वीर सिंह। इसे मैं कैपिटल के अंतर्गत रख देता हूँ। एक बना रहा हूँ दोस्तों मैं परचेज अकाउंट का, जिसे मैं अंडर परचेज रख देता हूँ। दूसरा सेल्स अकाउंट का बना रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि मैं माल को सेल करूंगा तो आपको मैं दिखा पाऊंगा कि किस तरीके से हम ब्याज उस पर लगा सकते हैं। एक बना रहा हूं दोस्तों मैं किसी पार्टी का जिससे मुझे उधार माल देना है, और एक बनाऊंगा उस पार्टी का जिससे उधार माल मुझे लेना है। दोनों तरह की एंट्री करके दिखाऊंगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर एक बना दिया नाम से बना देता हूँ। एक बना देता हूँ मैं राम सिंह के नाम से, जो सैलरी डेबिटर के अंतर्गत रखता हूं। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सैलरी डेबिटर वो व्यक्ति होता है जिसे हम उधार माल देते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे इस फीचर में सैलरी डेबिटर को यहां सेलेक्ट करेंगे तो आप जैसे ही आगे एंटर प्रेस करेंगे तो यहां दोस्तों थोड़ा सावधानी रखें। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहां इंटरेस्ट, यहाँ एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम से फीचर एक्टिव हो रहा होगा। आपको फीचर यस करना है। दोस्तों, मैं यहाँ उस फीचर को यस करता हूँ और यस करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जहाँ मैं एक स्क्रीन दिखाई देगी तो जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है
इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो यहाँ मुझे कैलकुलेशन सेट करनी है। तो यहाँ लिखा हुआ फॉर अमाउंटेड एडेड, तो आप दोस्तों इस फीचर को यस कर देंगे, और फॉर अमाउंट डिडक्टेड आप इन दोनों फीचर को यस कर देंगे। इनका क्या मतलब होता है दोस्तों मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगले कर्सर पर जैसी टैब पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा रेट, तो आप कितने परसेंट सैलरी डेबिटर पर ब्याज लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो मैंने यहाँ आपको समझाने की वजह से मैंने लिख दिया 10%। अगले फीचर पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो ब्याज लगाना चाह रहे हैं वो किस तरह की लगाना चाहते हैं, जैसे कि 30 डेज मंथ, क्या आप हर महीने को 30 दिन का मान करके ब्याज लगाना चाहते हैं। 365 डेज अगर आप ब्याज वार्षिक लगा रहे हैं तो पूरा एक साल 365 दिन का मान के चलना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कैलेंडर मंथ, जिसमें दोस्तों जो महीना 30 दिन का होगा तो 30 दिन की ब्याज, जो महीना 31 दिन का होगा 31 दिन की, जो महीना 28 का होगा तो 28 दिन की ब्याज। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं कैलेंडर ईयर, तो एक साल में जितने दिन होंगे, चाहे 364 दिन हो चाहे 365 दिन हो, डेज के अनुसार वो काउंट करेगा। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर 30 डेज मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पूछ रहा है कि ऑन ऑल बैलेंस। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं कि क्या आप डेबिटर से उधार लेने पर भी ब्याज लगाना चाहते हैं या देने पर भी। तो यहाँ आप ऑल बैलेंस करके चलना दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी से ब्याज लेंगे तो हो सकता है हमें ब्याज देना भी पड़े। तो मैं यहाँ ऑल बैलेंस पर क्लिक कर देता हूँ, एंटर को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो डेट देनी है कि उसके ऊपर ब्याज आप कितनी तारीख से लागू करना चाहते हैं। तो हम दोस्तों चालू आज की ही डेट से करना चाहते हैं, तो आप करेंट डेट लिख के छोड़ दीजिए, या आगामी किसी डेट में चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि एप्लीकेबल फ्रॉम कब से कब तक रखना चाहते हो, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, आगे तक ये ऑटोमेटिक लेगा। अगला ऑप्शन आता है राउंडिंग। राउंडिंग के अंदर दोस्तों यहाँ आप इसको नॉर्मल राउंडिंग रख देंगे। मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि ये राउंडिंग क्या चीज़ होती है। यहाँ एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ पर आप इसको फ्री कर देंगे। दोस्तों ये सैलरी डेबिटर पर लगाई गई इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन था। अगर आप सैलरी क्रेडिटर पर लगाना चाहते हैं तो मैंने मान के चलिए एक लिख दिया श्याम सिंह। श्याम सिंह दोस्तों ये सैलरी क्रेडिटर को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप वही फीचर एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, और यहाँ इन दोनों फीचर्स को यस करना है। ब्याज जब आप किसी से उधार मान ले रहे हैं कितनी ब्याज दे रहे हैं, 10% आप लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं सर। 30 डेज का मंथ, ऑल बैलेंस 1 अप्रैल से, राउंडिंग नॉर्मल रख दीजिए आप। इसके बाद इस स्क्रीन को भी आप एक्सेप्ट करा दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये लेजर बनाने हैं दोस्तों। इतना करने के बाद हम एक स्टॉक आइटम और क्रिएट करेंगे, जिससे कि सेल परचेज करते समय हम स्टॉक आइटम को खरीद और बेच सकें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करूँगा। तो मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया कंप्यूटर, प्राइमरी में डाल दिया। मैंने एक लिखा कंप्यूटर पार्ट्स, इसको भी मैं कंप्यूटर के अंतर्गत डाल देता हूँ। दोस्तों जिन्हें अभी स्टॉक आइटम बनाना नहीं आते हैं तो वो हमारे स्टॉक आइटम बनाने वाली वीडियो के अंदर आप जाकर चेक करेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे बनाए जाते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं यूनिट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने एक यूनिट क्रिएट किया। मैं किसी भी आइटम को बेचूंगा तो पीस के रूप में बेचूंगा दोस्तों। मैंने इसको एक्सेप्ट कराया। इसके बाद मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ। मैंने इसमें स्टॉक आइटम बना देता हूँ SCL माउस ऑप्टिकल। ये मैंने प्राइमरी कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर रखा फिलहाल, और मैंने यहाँ पीस को सेलेक्ट किया और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। दोस्तों इतना करने के बाद अब आप वाउचर एंट्री के अंदर जाएंगे। तो मैं गेटवे ऑफ टैली पर जा करके वाउचर एंट्री में या अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कर दूंगा, या यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों मैं पहले एक रिसीविंग की एंट्री करूंगा, जिससे कि मेरे
व्यापार में कैश आ जाए तो नेगेटिव कैश की समस्या खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक रिसिप्ट की वाउचर एंट्री करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैश रिसीव किया और वीर सिंह कैपिटल है तो इनसे मैं कुछ अमाउंट वसूल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिसीव दिखा दी। अब दोस्तों मैं F9 प्रेस करके कुछ मटेरियल परचेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ जा कर के मैंने श्याम सिंह से कुछ मटेरियल परचेस किया जो हमें सैलरी क्रेडिट है। मैंने यहाँ जाके SCL माउस खरीदे और मैंने 50 पीस खरीदे और रेट लगा दी है इनकी 200 रुपये पर पीस। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों उसी दिन मैंने सेल किया कुछ मटेरियल। तो मैंने यहाँ सेल पे जा कर के एंटर प्रेस किया और सेल में राम सिंह को करूँगा यहाँ पर, क्योंकि राम सिंह से सैलरी डेबिटर है। मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, मैंने SCL माउस इसको बेचे, मैंने 30 पीस इसको बेच दिए हैं और रेट लगा दी है 310 रुपये पर पीस और ये मैंने स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। दोस्तों इसके बाद हम इन्हीं दोनों ट्रांजेक्शन्स को 1 महीने बार करते हैं। तो मैंने F2 प्रेस करके डेट डाल दी 1/5 और 1 महीने बाद मैं इस ट्रांजेक्शन को कर रहा हूँ। तो मैंने फिर से F9 प्रेस करके मटेरियल कुछ स्टॉक आइटम में परचेस करूँगा। तो मैंने ये श्याम से फिर परचेस किया। इस बार मैंने फिर SCL माउस खरीदे और इस बार 50 पीस फिर खरीदे, 200 रुपये के हिसाब से मैंने खरीद लिए और यहीं पर F8 दबा करके मैंने फिर से कुछ मटेरियल राम सिंह को बेचा और बेचने के बाद सेल किया और मैंने SCL माउस यहाँ भी सेल कर दिए। इसके बाद दोस्तों मैंने इसको फिर से 20 पीस बेचे, रेट 310 रुपये और मैंने स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। अब दोस्तों इतना करने के बाद हम अपने अमाउंट को चेक करेंगे कि हमें कितना इंटरेस्ट देना है और कितना इंटरेस्ट लेना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इस इंटरेस्ट को चेक करना चाहता हूँ सही 2 महीने बाद। तो मैंने F2 प्रेस करके डेट डाल दी 1/6, क्योंकि हमने पहला ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को किया था, दूसरा ट्रांजेक्शन 1 मई को और आज मैंने डेट चेंज कर दी 1/6 यानी 2 महीने। अब दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन को चेक करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर जा कर के आप डिस्प्ले पर जाके क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ डिस्प्ले पर जाऊँगा। तो मैं डिस्प्ले पर गया। इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले पे जाने के बाद दोस्तों आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं स्टेटमेंट अकाउंट पर क्लिक किया। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन नामक ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई देगा। मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर जाऊँगा और यहाँ आपको 2 फीचर्स दिखाई देंगे जिसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट पेबल, यानी हमें इंटरेस्ट कितनी पे करनी है और कितनी इंटरेस्ट हमें रिसीव करनी है। तो आप इंटरेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमें सैलरी डेबिटर को बताएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी हमें ये दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर आप गौर से अगर देखें कि हमारा जो बैलेंस है वो 9,300 रुपये पर जो यहाँ पर आपको शो करा रहा है। इस पे जो ब्याज लगी है वो 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक 30 दिन की 10% के हिसाब से 930 रुपये इस पे इंटरेस्ट थी। इसके बाद हमारा जो सेकंड ट्रांजेक्शन जो होता है वो 15,500 का हो जाता है, जिस पे ब्याज 1 मई से फिर 1 मई तक लगी है, यानी 1 दिन की ब्याज 10% के हिसाब से 51 रुपये 67 पैसे इस पर एक्स्ट्रा ब्याज लगी हुई है। अगर दोस्तों
हम यहीं F2 दबा करके 1.4 से 1.7 तक की इंटरेस्ट पता लगाना चाहते हैं तो यहाँ हमें वो भी आसानी से शो करा दी जाएगी कि टोटल यहाँ पर 62 दिन की जो हमारी ऊपर इंटरेस्ट है वो 10% के हिसाब से 3,203 रुपये हमारे ऊपर लग जाती है। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन था जो हमें अभी जिससे हमें रिसीव करनी थी। अब हम देखते हैं कि पेबल के हमें चुकानी कितनी है। तो मैं यहाँ जा कर के एंटर मारूंगा और आप एंटर प्रेस करते चले जाइए सावधानी से। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो जहाँ आप यहीं पर F2 प्रेस करें और 1/4/2022 से 1/7/2022 तक आप अपना इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा अभी तक का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 पर स्टार्ट हुआ था और 1,000 रुपये उसका ब्याज था। फिर हमने दोबारा से मटेरियल लिया 10,000 का तो 20,000 का माल हो जाता है। तो इस पे 1 मई से 1 जुलाई तक हमारा ब्याज था। तो टोटल डेज 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 62 दिन हो जाते हैं, जिस पर 10% के अनुसार हमारे ऊपर ब्याज 4,133 रुपये 33 पैसे हो जाती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगाना बड़ी आसानी से सीख गए होंगे, तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सुझाव और अपने कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें। दोस्तों अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो और भी कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें